जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। तो जो व्लॉग है वो है 15 मई का, बहुत पुराना व्लॉग है क्योंकि मैंने इसको शूट तो कर लिया था बट मैं इसको आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाई थी। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं या फिर अभी चैनल पे नए हैं तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं जॉब करती हूँ, मैं पीजीटी हूँ और मैं 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाती हूँ राजकीय में, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में मैं टीचर हूँ। तो यहाँ पर संडे पड़ गया था मेरी आफ्टर जॉइनिंग, क्योंकि मैं मैटरनिटी लीव पर चल रही थी, मेरा बेटा हुआ है। तो जी मैं यहाँ पर आई हूँ वापस से अपने बच्चों को लेके। तो हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए थे क्योंकि मुझे यहाँ पर 20 मई के बाद वैसे तो होती है यहाँ पर समर वेकेशन, बट इस बार 28 तारीख में क्या हुआ था कि 28 तारीख तक समर वेकेशन होने के साथ साथ आपको एक चीज़ में और लगा दिया गया था जी, कि आपको वहाँ पर बच्चों को देनी है ट्रेनिंग, यानी समर कैंप। तो समर कैंप हमारा चला था 28 तक। तो मैं आई तो वैसे 20 ही तारीख तक रुकने के लिए थी, बट यहाँ पर आकर पता चला कि यहाँ पर अब लगने वाला है समर कैंप। तो हम लोग 28 तारीख तक यहाँ पर रुके थे और 28 की शाम को हम वापस निकले थे। तो जी सुबह का टाइम है संडे मॉर्निंग का, तो मैं फटाफट से सब्जियां कट कर ले रही हूँ क्योंकि बच्चे रहे थे सो। तो ये टाइम है 7:30 बजे का, तो सब्जियां फटाफट से मैं कट कर लेती हूँ। उसी के साथ साथ मैं पहले ही तैयारी कर लेती हूँ, सब्जी में छौंका तब लगाती हूँ जब मेरा सारा काम तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सब्जियां काट ली हैं, टमाटर काट लिया है, प्याज काट लिया है, शिमला मिर्च मैंने मोटा मोटा ही काट लिया है, लेकिन आलू मैंने बारीक बारीक काटा है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ जी सब्जी आज लोहे की कढ़ाई में। कुकर में तो बहुत जल्दी सीटी मार दो गल जाती है, लेकिन कढ़ाई में बहुत धीमी धीमी आपको पकानी होती है। तो जी मुझे लगा कि आज संडे है तो आज मैं कढ़ाई में सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि डेली डेली तो आपको ऑफिस जाना है, अपने स्कूल जाना है, तो फटाफट से काम करना होता है और उसका रूटीन भी मेरा दूसरा होता है। तो यहाँ मेरा संडे वाले दिन थोड़ा चेंज हो जाता है रूटीन। मैं आराम से उठती हूँ, चाय पीती हूँ, जो भी मुझे करना है वो सब करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काम शुरू कर दिया है। तो मैं सबसे पहले लगा रही हूँ सब्जी छौंका, और मैंने यहाँ पर रखी है लोहे की कढ़ाई, और ये लोहे की कढ़ाई मुझे बहुत बढ़िया लगती है, छोटी सी है, मेरे लायक सफिशिएंट होती है। तो सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसमें मैंने जीरा चटका लिया है और उसी के साथ साथ मैं नीचे बैठ के आटा निकाल रही हूँ, क्योंकि कोई स्लैब, इस स्लैब के अलावा यहाँ कोई अलमारी कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये स्लैब मिला हुआ है। तो मैंने प्याज डाला है अब छौंके के लिए, और प्याज छौंका डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भूनने के लिए 2 से 3 मिनट दिए हैं। और जब ये हल्का सा भुनना शुरू हुआ है तो इसको बढ़िया से मैंने चलाया है, और इसको चलाते चलाते ही मैंने इसमें हल्का सा नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि नमक ऐड करने से ये बहुत जल्दी प्याज गल जाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक थोड़ा सा अपने। देखिए इसमें आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि जब प्याज को भूनते हैं तो हल्का सा नमक अब डाल लीजिए, और फिर सब्जी में थोड़ा कम लगता है तो बाद में। तो इससे क्या होगा कि आपको सब्जी में नमक भी ज़्यादा नहीं होगा, प्याज भी जल्दी से गल जाएगी, तो मल्टीपर्पज़ ये काम करता है। तो मैंने अब देखा कि जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया। एक ही टमाटर मैंने कट किया था, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं अपने बेटा बेटी और मैं, हम तीनों ही यहाँ पर रह रहे हैं। बेटी का मुझे एडमिशन कराना है, पर मैंने अभी नहीं कराया। मैंने सोचा अभी तो हम वापस ही चले जाएंगे, तो मैं इसका एडमिशन जुलाई में वापस आके कराऊंगी। तो अभी बेटे के लिए भी मैं केयर टेकर कोई ढूंढ रही हूँ, मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जी एक ही काम किया जाएगा कि इसको स्कूल ले जाएंगे, प्रैम्प वगैरह इसका ले लूँगी, और जब तक मेरी क्लास होती है कोई दूसरी टीचर भी देख ही लेती हैं, और उस बीच में मैं बच्चे को भी देखती रहूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को किसी के भी ऊपर नहीं छोड़ सकती इस तरीके से। तो इसलिए मैं उसको साथ ही ले जाऊँगी और मैं उसकी कोई केयर टेकर हायर कर लूँगी। तो यहाँ मैंने डाल दी है सब्जी, और तब तक मुझे लगा कि बर्तन भी मुझे साफ़ करने हैं, तो मैंने, क्योंकि मुझे फटाफट से सारे काम करने होते हैं, तो मैं यहाँ पर सब्जी भी चलाती जा रही हूँ। पानी भर के मैंने रख लिया है, क्योंकि यहाँ पर सिंक नहीं है, कोई अलमारी नहीं है, कमरे में भी एक ही अलमारी है, उसमें आप चाहे तो बर्तन रखो, चाहे डब्बे रखो, चाहे कपड़े रखो, एक ही अलमारी है। एक टांड जैसा कुछ दिया हुआ, लेकिन टांड पे चढ़ के तो हम सब सामान नहीं रख सकते ना, तो वो मेरा टांड बस ऐसे ही यूज़ होता है कि बड़े बैग रख दिए, प्रेस वगैरह, या कोई भी ऐसा टीवी का कवर या पंखे का कवर, क्योंकि अभी हम ये कवर भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि हो सकता है हमें रूम चेंज करना पड़ जाए, वापस जाना पड़ जाए, तो ये सारे काम। तो ये जो पीछे दरवाज़ा दिख रहा है नीचे जाने के लिए है। तो अब फटाफट से मैं लगा ले रही हूँ आटा, और आटा हम लोग लगा लेते हैं दोपहर तक का अपना। तो मैं इसी में से नाश्ते में भी एक आध रोटी खा लेती हूँ, और फिर मैं दोपहर का लंच भी इसी में से बना लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों के उठने से पहले खाना बन जाए तो बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम मैं दे पाऊँगी। तो सुबह उठते ही फटाफट से पहले मैंने झाड़ू लगाई थी, ब्रश वगैरह करके मैंने अपनी चाय पी ली थी।
तो इस तरीके से मैं अपना काम फटाफट करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत ही छोटे बच्चे हैं मेरे भी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सब्ज़ी छौंक दी थी और सब्ज़ी के साथ मैंने आटा भी लगा कर रख दिया था, दूध पका लिया था। तो मेरी सब्ज़ी पकने में अभी थोड़ी सी कसर है, तो तब तक मैं आपके साथ बात ही कर रही हूँ। और इतने में क्या हुआ कि मेरी सब्ज़ी भी थोड़ी सी गल गई थी और फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छे से सिम करके पका लिया और सब कढ़ाई मैंने कर दी थी एक साइड। तो फटाफट से अब मैंने रोटियां सेकनी शुरू की हैं। तो रोटियां बेलते बेलते मैं एक चीज़ हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मेरी गैस की स्पीड ना इतनी हो कि मैं रोटियां बेल पाऊँ, और उसी के साथ साथ तवे पर मैं 4 से 5 रोटियां अलट पलट करके रख लेती हूँ और एक ही साथ बर्नर पर सेकती हूँ। इससे क्या होता है कि तवा भी ठंडा नहीं हो पाता, आपकी गैस भी वेस्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें आप फटाफट से पहले तो एक साइड से रोटियां सेक लीजिए, दोनों साइड से अपने रोटियां सेक ली, फिर उसके बाद आप उसको गैस पर डायरेक्टली आप सेक लें। तो आपको ये नहीं करना पड़ता कि बार बार तवा हटाएं, बार बार भूनें, बार बार उसको तवा हटाएं, बार बार इस तरीके से। देखिए मैं 2-3 रोटियां ऊपर नीचे करके लगा लेती हूँ और उसके बाद एक ही साथ में सेक लेती हूँ। तो इस तरीके से जी आप भी देख सकते हैं, अगर आपका हाथ तेज़ी से चलता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हाथ तेज़ी से चलाना पड़ता है और ध्यान भी रखना पड़ता है कि तवे पर कहीं ऐसा ना हो रोटी जल जाए या कुछ हो जाए। लेकिन मुझे आदत हो गई है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मैं दिल्ली में भी इसी तरीके से बनाती हूँ और यहाँ पर भी। तो बस यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ एक एक करके, और नीचे वाली रोटी आपको उठानी है, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली रोटियाँ आपको उठानी है और सेकते जाना है। उससे क्या होगा कि जो ऊपर वाली रोटी ठंडी हो गई है वो नीचे से गर्म होती रहेगी और रोटियां फूल फूल कर आती रहेंगी। तो रोटियां कोई भी ऐसी नहीं होगी जो फूलेगी नहीं। तो जी यहाँ पर बस मैं लगा ले रही हूँ अब घी, क्योंकि घी लगाने से थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है रोटियां। क्योंकि अभी मुझे 2-3 घंटे बाद खाना खाना है, क्योंकि अभी मुझे पोछा लगाना है, बच्चों को नहलाना है, कपड़े धुलने हैं और मुझे खुद नहाना है। तो यहाँ सब्जी मेरी बन गई थी, तो मैं ज़्यादा देर नहीं छोड़ूंगी इसमें, क्योंकि काली सब्जी पड़ जाती है। हालांकि आयरन अच्छा होता है, बट मैं सब्जी निकाल लेती हूँ लोहे की कढ़ाई से थोड़ी देर बाद, जैसे वो ठंडी होनी शुरू होती है। अब यहाँ पर मैं साथ ही साथ क्या करती हूँ कि अपना गैस स्टोव जो भी है, स्लेब छोटा हो, चाहे, मेरा मानना ये है कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको सफाई रखनी चाहिए। तो मैं इसलिए तुरंत के तुरंत ही उसकी सफाई कर देती हूँ जी। तो ये इसी तरीके का सेटअप है, इसलिए मैंने यहाँ पर ही सेट करना है जो भी कुछ सामान है। तो यहाँ मैंने साफ़ सफाई कर दी है और जी अब मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। यहाँ पर सिंक नहीं है तो मुझे नीचे बैठ के ही बर्तन साफ़ करने होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ना इस तरीके का एरिया है कि आपको यहाँ पर फ्लैट सिस्टम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इस तरीके के 1 रूम 2 रूम आप ले सकते हैं और उसके साथ रसोई नहीं मिलेंगी। तो बस ये कर सकते हैं कि आप 1 रूम को रसोई बना लें और 1 रूम में आप अपना रहना वहना कर लें। तो मुझे अभी नहीं ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि मेरा स्लैब पे काम हो जा रहा है, यहाँ पे मुझे स्पेस भी मिल रहा है। होता क्या है कि वहाँ पर कई सारे रेंटर रहते हैं और जगह पर, यहाँ पर अभी कोई रेंटर है नहीं। और नीचे वाले जो हमारे मकान मालिक हैं वो भी जी बहुत ही बढ़िया हैं, मेरे बच्चों को भी देखते रहते हैं, मेरे बच्चे वहाँ खेल भी लेते हैं, मैं भी, मेरा मन नहीं लगता क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, हस्बैंड के साथ भी नहीं हूँ, मायके वाला भी नहीं है, ससुराल वाला भी कोई यहाँ पर नहीं है। तो मैं जाके उनके साथ भी बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा अपना हंस बोल लेते हैं तो मन सा लग जाता है। तो यहाँ मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं जी। और बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे नीचे ही टोकरी में रख देती हूँ। तो यहाँ गर्म पानी मैंने थोड़ा सा पीने के लिए रखा था, क्योंकि बाबू को अभी मैं पका के पानी देना शुरू नहीं किया था, लेकिन मैंने जी यहाँ पर लग रहा था बहुत गर्मी लग रही है तो मैं बच्चों को थोड़ा सा पानी पिला देती हूँ 1-2 चम्मच। तो मैं अब यहाँ पर लगा ले रही हूँ पोछा, क्योंकि मुझे यही लगता है बस बच्चों के उठने से पहले पहले सारा काम निपटा लो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर बच्चे उठ गए तो फिर कुछ नहीं करने देंगे। तो बेटे के लिए मैंने थोड़ा सा गुनगुने पानी में ही नहला रही हूँ उसे। तो मैंने थोड़ा गर्म पानी गैस पर ही रख दिया था और उसको नहला भी दिया था। जिया को भी मैंने नहला दिया था, मेरी बेटी को। तो यहाँ पे अब मैंने सब बच्चों के अपने कपड़े सब साथ ही साथ धो दिए थे, मैं नहा भी ली थी और मुझे जाना था जी बाज़ार, तो इसलिए मैं फटाफट से कपड़े भी डाल दिए। धूप काफ़ी हो गई थी क्योंकि ये टाइम हो गया था लगभग 11:30-12 बजे का, तो मुझे लगा कि मुझे फटाफट जाना चाहिए। तो ये पीछे का नज़ारा देखिए आप ज़रा पहले, तो सारी समस्याएं एक तरफ और ये नज़ारा एक तरफ। ये आपको शहर में नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक है तो इस तरीके के बाग वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, थोड़ा गांव का सा माहौल है। तो ये सारे कपड़े मैंने अभी धुले हैं, संडे का दिन है तो गद्दे वगैरह भी आपको सुखाने होते हैं, तो ये सब मैंने भी सुखा दिए थे। तो जी अब मैं थोड़ा सा रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे जाना है बाहर। तो मैंने सबसे पहले टोनर अप्लाई कर लिया है। टोनर अप्लाई करने के बाद मैंने लगा लिया है थोड़ा सा सीरम, उसके बाद मैं लगा ले रही हूँ मॉइस्चराइज़र के नाम पर मैं सिर्फ एलोवेरा जेल यहाँ पर ला पाई हूँ। अभी मैं कोई सामान ज़्यादा नहीं लाई थी, क्योंकि हुआ क्या था 6 महीने की मैटरनिटी में मैं सामान सारा ले गई थी, क्योंकि यहाँ बेकार हो जाता। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एलोवेरा जेल लगा लिया था
और उसके बाद एलोवेरा जेल लगाने के बाद मुझे लगा कि मुझे धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, मुझे बाहर भी जाना है, तो मैंने सन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर सनस्क्रीन भी लगाई थी। तो ये सनस्क्रीन लगाने का मुझे फ़ायदा अब दिखने लगा, पहले मैं नहीं लगाती थी तो मेरे चेहरे पर टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती थी। और यहाँ की धूप बहुत तेज़ है क्योंकि तराई का क्षेत्र, तराई के क्षेत्र में ना धूप बहुत तेज़ होती है, ठंड भी बहुत होती है और जी बरसात भी बहुत होती है। तो बस मैं बिंदी लिपस्टिक लगा के और बस हल्का सा सिंपल सा बन बना के और मैं मार्केट गई थी। मैंने एक कॉटन का दुपट्टा सर पर डाला हुआ था क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी, मैं छाता नहीं ले गई थी। मुझे लगा तो 11 बजे का टाइम है, इतनी धूप थोड़ी ना होगी, लेकिन बाहर तो धूप क्या बस बिल्कुल आफत ही आई हुई है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मार्केट। तो देखिए इस तरीके का रास्ता है, कुछ कच्चा है कुछ पक्का है क्योंकि ये गांव की तरफ सड़क जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके की छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर आपको मोस्टली सामान मिल जाता है। और ये हाईवे है जो बहराइच से बलरामपुर के लिए जाता है। हाईवे होने के बावजूद भी यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइट्स बहुत ज़्यादा नहीं आती है। इन्वर्टर मैंने रखवाया कई बार तो इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाता है। तो जी बस इसी तरह की दुकानें हैं, शॉप हैं, छोटे मोटे सामान आपको मिल जाते हैं। मैं आई हूँ बाज़ार से, बहुत गर्मी है और आज एक्सीडेंटली मुझे दूध नहीं मिला है। दूध यहाँ पर आता नहीं है, संडे में ऐसा एरिया है और दुकानें हैं उन्हीं पे मिलता है, इसके अलावा यहाँ पर दूध नहीं मिलता है और बहुत दिक्कत हो गई। शाम को देखते हैं आप क्या करते हैं। मैं दही वगैरह ले आई हूँ, कुछ सामान है जो मैं ले आई थी मार्केट से। और यहाँ पर हमेशा सारा सामान काली पॉलिथीन में ही मिलता है, रस वगैरह। और थोड़ा सा मुझे खीरा ख़त्म हो रखा था, वो सब सामान मैं ले आई हूँ, खीरा भी ख़त्म हो रहा था और दूध के बगैर ही काम चलाना पड़ेगा। बस अब मैं आ गई हूँ बाज़ार से और बाज़ार से मैं दही ले आई थी क्योंकि दूध तो मिल नहीं पाया था। तो मुझे लगा क्योंकि बच्चे को मैं फ़ीड भी कराती हूँ तो मुझे दही दूध कुछ तो लेना चाहिए, तो मैं दही ले आई थी। तो बस बेटी को मैं खाना खिला देती हूँ और बेटी को खाना खिलाने के साथ ही साथ मैं भी खा लूँगी। बेटा अभी मेरा सोया हुआ था क्योंकि मैं उसको नहला के नीचे दे गई थी। तो मेरी जो मकान वाली की बेटी है नैन्सी, उन्होंने उसको संभाल लिया था, वो सो गया था उनके पास असल में। तो फिर वो मुझे दे गई थी कि दीदी ये लीजिए, बाबू सो गया है। तो फिर यहाँ पर देखिए बेटा उठ गया था तो मैंने कूलर के सामने ही चारपाई कर ली थी क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी थी कि बाहर की जो धूप आ रही है ना वो देखिए। तो मैं बेटे को भी दवाई दे रही हूँ, उसको असल में मैं विटामिन डी है या फिर जो कैल्शियम है वो सब दे देती हूँ। बेटी को भी मैं साथ ही साथ पिला देती हूँ क्योंकि होता क्या है कि काम काज के चक्कर में भूल जाओ, तो उससे बढ़िया है कि आप पिला दो साथ ही साथ। तो मैं ये दोपहर का दवाई मैं बच्चों को दे रही थी, तो कैल्शियम है बच्चों का, विटामिन वगैरह जो भी होता है मैं वो सब दे देती हूँ बच्चों को साथ ही साथ। तो जी बहुत मेहनत से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।